तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अपन को कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि आजकल सभी लोग चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, ट्रेडिंग करते हो और इन्वेस्टिंग वाले तो देखते ही है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की कैसे आए हैं। और जो कि यूट्यूबर आजकल बताते हैं कि भाई इतना इतना परसेंट देख लो, सेल्स इतना ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिट इतना ग्रो होना चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर बेस्ड ऑन दैट लोग डिसीजन बनाते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है कि नहीं। तो देखिए, अब मान लीजिए किसी कंपनी, कई बार देखा होगा कि आपने कि बहुत अच्छी कंपनी के रिजल्ट आए, सेल्स भी अच्छी ग्रो हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हुआ है, उसके बाद भी कंपनी का स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। और फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे फंडामेंटल भी वर्क नहीं कर रहे, क्या इतने अच्छे नंबर आए कंपनी के, सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, उसके बाद भी स्टॉक नहीं चलता है। तो उसका कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से एनालिसिस करना होगा उस क्वार्टरली रिजल्ट का, सेल्स और प्रॉफिट का। आप खाली ब्लाइंडली स्क्रीनर पर डाल के और नंबर देखोगे कि इतने परसेंट ग्रो हो रहा है, उससे अगर इतना आसान होता फंडामेंटल एनालिसिस करना और कंपनी को समझना, किसी कंपनी को, तो फिर तो सभी लोग सक्सेस हो जाते। हमें उसके अंदर की डिटेल में जाना है, जो इनकम स्टेटमेंट है पूरा सेल्स और प्रॉफिट की अंदर की डिटेल में जाना है कि जो सेल्स बढ़ी है वो किस तरीके से बढ़ी है, क्या कंपनी बेचती है, क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट सर्विस है, उस कंपनी का थोड़ी सा बिजनेस मॉडल समझना है हमें। उसके बाद फिर देखना है कि कंपनी की सेल किस तरीके से बढ़ी है। अब छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो बोतल बेचती है, ठीक है, बोतल बेचती है। अब मान लीजिए पिछले क्वार्टर के उसके रिजल्ट कुछ ठीक ठीक नहीं आ रहे थे बहुत टाइम से, और सडनली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। पता चला सेल्स उसकी 50% ग्रो हो गई, प्रॉफिट भी उसका 30-40% ग्रो हो गया। तो सब लोग उसमें आ जाएंगे, अरे बहुत अच्छा इसके नंबर आए हैं और अब तो बहुत अच्छा कंपनी चलने वाली है, सब लोग उसमें एंटर कर जाते हैं। और फिर वो चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की डिटेल नहीं समझी आपने, उसका रीजन नहीं समझा कि जो सेल्स बढ़ी वो बढ़ी कैसे। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए, जब हमें इनकम स्टेटमेंट समझना है तो पहले तो सेल्स को एनालाइज करना है कि सेल्स किस तरीके से बढ़ी है। मतलब कि इसमें दो दो बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक चीज़ बोलूँ मैं आपको कि वॉल्यूम और वैल्यू, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि पिछले क्वार्टर में वो लोग 100 बोतल बेच रहे थे, ठीक है, और उनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा था और वो सेल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारा हैवी डिस्काउंट दे दिया। इस क्वार्टर में उन्होंने सोचा चलो स्टॉक क्लियर करते हैं, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया, तो अचानक से 100 की जगह 1000 बोतल सेल हो गए, तो सेल्स अचानक से ग्रोथ कर गई, रेवेन्यू ग्रो कर गया। लेकिन आप इस डिटेल में नहीं गए कि ये हुआ कैसे। समझ रहे हो ना बात को? आपको ये देखना है कि वॉल्यूम की वजह से, अगर वो वॉल्यूम खाली वॉल्यूम की वजह से ग्रोथ आई है कि कोई डिस्काउंट दे के स्टॉक को खाली किया है, कंपनी ने माल को बेचा है, तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है आगे, क्योंकि जो माल पड़ा था वो हैवी डिस्काउंट पे सेल कर दिया, ठीक है, और उस सेल करा हैवी डिस्काउंट पे, तो प्रॉफिट भी उतना नहीं बना होगा, और ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्होंने प्रेजेंट में जो स्टॉक पड़ा था उसको क्लियर करने के लिए किया है। तो आपने अगर ब्लाइंडली देख लिया कि सेल ग्रो हो गई, तो ये देखना है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ से हुई है, वैल्यू ग्रोथ से हुई है, कैसे। हमेशा दोनों से होना चाहिए बेसिकली। एटलीस्ट जो सेल्स ग्रो हुई है ना, वॉल्यूम हो और प्लस वैल्यू भी हो, या फिर अगर वैल्यू ना भी एटलीस्ट हो, तो एटलीस्ट वो डिस्काउंट प्राइस पे ना बेच रहे हो। उनकी जो सेल हो रही है बोतल, वो डिमांड की वजह से हो रही है। मतलब मार्केट में पहले 100 बोतल बिच रही थी, अचानक जो 1000 बोतल बिची, वो डिमांड की वजह से बिचनी चाहिए, ना कि हैवी डिस्काउंट दे दिया स्टॉक को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए वो सेल एकदम से जंप आ गई, वो कंटिन्यू आगे स्टोरी में कंटिन्यू नहीं करेगी और कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी, आगे वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। इसी वजह से वो कंपनी चलती नहीं है। और आप समझते नहीं हो कि जो सेल्स ग्रो हुई है वो हुई किस वजह से है, वॉल्यूम ग्रोथ से हुई है या फिर वैल्यू ग्रोथ से। बेसिकली अगर दोनों से हो रही, मतलब कि कंपनी प्राइस भी नहीं घटा रही अपने प्रोडक्ट का, और प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट ला रही है और प्राइस को और हाइक भी कर रही है, उसके बाद भी उसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है, बोतल की डिमांड है, वो बढ़ रही है, उस केस में अपन कह सकते हैं बहुत अच्छा पॉजिटिव एक वो है कंपनी के बारे में। मतलब कि फिर सही तरीके से सेल्स बढ़ रही है और वहाँ पे अपन पॉजिटिव एक जजमेंट बना सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट की बात आ जाती है कि जब भी हम प्रॉफिट को एनालाइज करें तो ब्लाइंडली ना देखें कि प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो हम एंटर कर जाते हैं। हमें क्या देखना है कि प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है। कहीं कंपनी ने कोई पुरानी चीज़ तो नहीं बेच दी, उसकी वजह से एकदम से सडनली प्रॉफिट आ गया, क्योंकि होता है कंपनी ने पुराना कोई प्लांट बेच दिया, कोई मशीन बेच दी, उसकी वजह से प्रॉफिट दिखने लग गया। वो प्योर जो आपका प्रोडक्ट बेचा है कंपनी में, उसी से प्रॉफिट निकल के आना चाहिए। और जो वैल्यू वैल्यू ग्रोथ आई है प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, उसके थ्रू प्रॉफिट निकल के आएगा, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट है, ना कि सडनली कोई चीज़ बेच के प्रॉफिट कमाया है या कोई कॉस्ट कटिंग की है, एम्प्लॉय घटा दिए, कुछ कर दिया,
तो वो जो सेल्स और प्रॉफिट है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी आगे के क्वार्टर में, इसीलिए वो स्टॉक चलता नहीं हो। आप परेशान हो जाते हो कि इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी, सेल्स और प्रॉफिट आने के बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करते हो तरीके से कि वो सेल्स जो हुई है वो किस तरीके से हुई है और प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है। तो इसको डिटेल में जाना करो, डिटेल में समझा करो। जब भी किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो उसका कॉन कॉल, उसका पीपीटी पढ़ो और उसकी डिटेल जानो कि जो सेल्स आई है वो किस तरीके से आई है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी ने बेचे हैं, कहीं डिस्काउंट देके तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं करी है, या फिर जो प्रॉफिट आया है वो जेन्युइनली उनके प्रोडक्ट सर्विस से ही आया है, कहीं कॉस्ट कटिंग करके या फिर कोई मशीनरी प्लांट या व्हीकल बेच के तो नहीं आया है। क्योंकि वो हमेशा तो नहीं कर सकते ना, कॉस्ट कटिंग एक बार कर लोगे, दूसरी हमेशा तो नहीं कर सकते ना, कंपनी तो बंद नहीं कर दोगे ना भाई, ठीक है। इसी तरीके से जो सेल्स है वो अगर हैवी डिस्काउंट देके एक बार तुमने ग्रो कर ली, हमेशा तो नहीं कर सकते ऐसे, तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अगर आप 50% 70% डिस्काउंट देके माल बेचोगे तो बिजनेस करने का मतलब ही क्या, और एट द एंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या आएगा। तो इस तरीके से आप जो इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स और प्रॉफिट है, उसको एनालाइज करो, तब जाके आप सही कंपनी को पकड़ पाओगे, सही से एनालाइज कर पाओगे। एकदम से खाली स्क्रीनर पे नंबर देख के एक्साइड होकर किसी कंपनी में पैसा मत डालो, नहीं तो फिर वो चलता नहीं, आप परेशान होते हो। तो इसी तरीके से मैं और भी आगे वीडियो बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें सेल्स और प्रॉफिट को एनालाइज करना है और किसी कंपनी को समझना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और स्टॉक स्टार्टअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।